गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके मन में क्या चल रहा है पता चल जाता है वीडियो को लेकर। और अगर कोई आपका फेवरेट ब्लॉगर है जिस पे रिएक्शन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यहाँ पे जगत दीदी के फंक्शन के बारे में बात करूंगी, थोड़ा उनके ससुराल वालों के बारे में बात करूंगी, साथ में जगत दीदी का जूता कांड फेसबुक पे बहुत वायरल हो रहा है उसके बारे में बात करूंगी, और उनकी प्रेगनेंसी का क्या है लोचा जगत भाभी के, इसके बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले जगत दीदी के से शुरुआत करते हैं। तो जगत दीदी के घर फंक्शन था, फंक्शन बहुत अच्छा था। उस फंक्शन में इनके सारे रिश्तेदार आए हुए थे, फूफा नाना चाचा मामा जितने भी इनके रिश्तेदार थे सारे आए थे। सिर्फ इनके ससुराल वाले नहीं आए थे। आप लोग नोटिस करना, इनके ससुराल वाले नहीं आए थे। वैसे ससुराल वालों को तो ये बर्थडे पार्टी में भी नहीं बुलाई, लेकिन लोगों को उम्मीद भी था कि शायद बर्थडे पार्टी में बुलाएं, क्योंकि जब इनका अफेयर कांड बाहर आया था उसके बाद ये ससुराल गई थी और ससुराल में इनको बहुत इज्जत मिली थी। इनकी सास ने साड़ी दिया था, इनकी साड़ी ठीक की, देवरानी के साथ भी वीडियो बनाई और वहाँ पर ये बोल के आई थी कि मैं मार्च में अपनी बेटी को भी लेके आऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, जगत दीदी जो बोलती हैं वो करती नहीं, और जो करती हैं वो कभी आके बोलती नहीं है। वहां से आने के बाद जगत दीदी ने अपनी बेटी का बर्थडे मनाया और लोगों को उम्मीद भी थी, और इसी वजह से वो फंक्शन जो इनका ट्रेंडिंग पे, मतलब ट्रेंडिंग पे तो नहीं था लेकिन मिलियन व्यूज थे। लोग उसमें इंतजार कर रहे थे कि अब इनके ससुराल वाले आएंगे, अब बहुत अच्छा लगेगा। और लोग बोल भी रहे थे जब ये ससुराल गई थी कि अब सही जगह पे आप आई हैं, अभी तक आप गलत लोगों की संगत में थी, इसी वजह से बदनाम हुई हैं। अब ससुराल के दरवाजे पे आई हैं तो आप इज्जत से रहेंगी और सब कुछ अच्छा होगा, अब आप अपने ससुराल से मिलजुल के रहो। लेकिन वहां पे जगत भाभी ने अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया बर्थडे में, और अपने पति की फोटो भी नहीं लगाई। पति की फोटो नहीं लगाई और लोग पूछने लगे तो एक बहाना दे दिया कि भाई लोग जब लगाती हूँ तो लोग बोलते हैं सिंपैथी लेती हैं, क्योंकि पिछले साल इन्होंने ड्रामा किया था, फोटो थोड़ा सा फट गया था तो वहां पे इतना नाटक किया था, उस बेटर की बेइज्जती की थी और ऐसा दिखा रही थी कि इनके पति के अलावा इनकी जिंदगी में कोई नहीं है, जबकि दो लोग तो पहले से ही बैठे हुए थे कुंडली मार के, जगत भैया और जगत जीजा, और साथ में ये पति को भी लेकर चल रही थी। तो वहां पे ये अपने व्यूअर्स को बेवकूफ बना रही थी। अब जगत दीदी भी सावधान हो गई हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि अब पब्लिक का सी मैं नहीं बना सकती हूँ, मेरे आंसुओं पे अब कोई नहीं जाएगा। और अब देखना, अब ये ज्यादातर फंक्शन में रोती नहीं है। अगर इनके कर्म कांड बाहर नहीं आए होते तो ये अपनी भतीजी के भी फंक्शन में रोती, अपनी बेटी के बर्थडे में फंक्शन में रोती और बोलती कि मुझे मेरे पति की याद आ रही है। हर फंक्शन में ये रोना धोना मचाती और इसी रोने धोने से बहुत सारी पब्लिक इनसे कनेक्ट होती थी। लेकिन इस फंक्शन में जो इनकी भतीजी का फंक्शन था, इन्होंने भी अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया। दीदी का पर्सनल फंक्शन होता है जैसे बेटी का बर्थडे वगैरह, अगर नहीं बुलाया ससुराल वालों को तो कुछ देर के लिए लोग मान भी लेते हैं कि हो सकता है इनको लग रहा हो कि अगर बुलाएंगी तो लोग बोलेंगे कि सिंपैथी के लिए बुला रही हैं। लेकिन जो ये फंक्शन था इनके भतीजी का, इनके मम्मी का पापा का फंक्शन था, इनके भाई का फंक्शन था, तो क्या मम्मी पापा भी ससुराल वालों की कदर नहीं करते हैं? क्या उनको भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, इसीलिए नहीं बुलाए? क्योंकि उस फंक्शन में सारे रिश्तेदार आए सिवाय जगत दीदी के ससुराल वालों को छोड़ के। तो जब जगत दीदी को जरूरत होती है तब ससुराल वालों से रिश्ता इनका अच्छा हो जाता है, और जब जरूरत नहीं होती है तो इनकी पूरी फैमिली ऐसे लात मार के ससुराल वालों को किनारे कर देती है। अब आप लोग इनकी चालाकी देखना, ससुराल वालों से इनको रिश्ता तोड़ना था तो इन्होंने एक वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई महल से तो उसमें फ्लो में बोल गई, क्योंकि उनको पता था कि अभी मैं बोलूंगी तो कुछ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला कि सब मेरे पे ऊपर चढ़ जाते हैं, मुझे ही गलत बोलते हैं, अब मैं ससुराल वालों से भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, मैं अब किसी से रिश्ता नहीं रखूंगी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था लाइव में जब महल को ये टारगेट कर रही थी। तो इन्होंने एक तीर से दो निशाने लगा दिए, मतलब ससुराल वालों से दूरी बनानी थी। अब उसके लिए अगर एक अकेला एक सेपरेट वीडियो बनाती तो लोग पे आपत्ति उठाते थे कि भाई अभी तो तुम नाच गा के आई हो ससुराल में, सास तुम्हें साड़ी पहना रही थी, इतना कर्मकांड बाहर आने के बाद देवरानी के साथ तुम वीडियो बना रही थी, देवरानी ने तुम्हें सपोर्ट किया उस बुरे वक्त में। और उसके बाद ये महल से कंट्रोवर्सी हो रही थी, ना कि ससुराल वालों से कंट्रोवर्सी हो रही थी, फिर भी इन्होंने ससुराल वालों को उसमें शामिल कर लिया। इनकी चालाकी देखो कि अभी वक्त है, अभी हथौड़ा गर्म है, इसमें ससुराल वालों को भी लपेटे में ले लेती हूँ और बोल देती हूँ कि भाई मैं अकेले रहूंगी, अब मुझे किसी का लेना देना नहीं है, मुझे ससुराल वालों से भी लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है जगत दीदी का पैटर्न कि जब इनको जरूरत होती है तब ससुराल वाले याद आते हैं, जब जरूरत नहीं होती है तो ससुराल वाले नहीं याद आते हैं। जो स्टॉक में ससुराल वालों की इतनी बुराई की, देवरानी की इतनी बुराई करती थी, उसके बाद वही देवरानी काम आई जब सारी दुनिया समाज इनको इग्नोर कर रहा था, देवरानी खड़ी हो गई। लेकिन उससे भी कोई मतलब नहीं है इनको,
उसके बाद ससुराल वालों इतना सपोर्ट किए, उनसे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि अब अपने पति से भी कोई मतलब नहीं है। बेटी के बर्थडे में पति का हक होता है क्योंकि वो भी उनकी बेटी है, पापा का तो हक होता है, वहाँ भी उनसे कोई मतलब नहीं है। वहाँ तो सिंपैथी का बहाना बना दी। लेकिन याद रखिए, कंट्रोवर्सी खत्म हुई तो वहाँ पे आके अपने पति का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ये देखना जगत दीदी का दोगलापन, अपने व्यूवर्स को कैसे ये कहते हैं ना मैनिपुलेट करती हैं। ये बात जगत जीजा सही बोलते हैं कि ये मैनिपुलेट करने में बहुत ही आगे हैं। तो यहाँ पे आके जब चारों तरफ से गालियां मिलने लगी, तब यहाँ आके बोल रही हैं कि मेरा पति अगर जिंदा होता तो मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा पाता। तो अगर आपका पति जिंदा होता तो आप ऐसे कर्मकांड कर भी नहीं पाती। अब यहाँ पे इनको पति की याद आ गई। अब यहाँ पे सिंपैथी का खेल नहीं है। अब यहाँ पे इनको ये डर नहीं है कि लोग बोलेंगे कि सिंपैथी ले रही हैं। और वहाँ जब बेटी के बर्थडे में पिक लगानी थी, पापा का नाम लेना था, तो वहाँ पे नहीं ले रही हैं। इससे पता चलता है कि अपने पति का भी फायदा जरूरत के हिसाब से करती हैं। एंगेजमेंट में इन्होंने भरपूर अपने ससुराल वालों को प्रेशर से बुलाया। ऐसा नहीं है कि वो अंकल आंटी ऐसे दौड़े दौड़े आ गए, इन्होंने फोर्स किया उन्हें और प्रेशर बनाया और वो वहाँ पे आए। वहाँ पे जगत दीदी के सास ससुर बहुत असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन जगत दीदी असहज महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि उनको कंटेंट निकालना था। और उन्होंने अपने सास ससुर पे कैमरा लगा लगा के खूब भरपूर उनकी फीलिंग्स का कंटेंट निकाला। कभी वो रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी नाच रहे थे। वो सारे कंटेंट हम लोगों के सामने परोसा गया और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और अंदर से फीलिंग आई कि चलो इनके घर में सब कुछ अच्छा हो गया है, इनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। जैसा इन्होंने जो स्टॉक पे इतनी बदनामी की थी अपने ससुराल वालों की, वैसा ये लोग नहीं है, देखो कितने अच्छे हैं। और वहां पे जगत दीदी की मम्मी खुद बोलती हुई नजर आई है कि जगत दीदी को दोनों मम्मियां चाहिए। वो बिना ससुराल वाले मम्मी से पूछे कोई काम नहीं करती हैं। उनको अपने हर फंक्शन, हर खुशी में उनका आशीर्वाद चाहिए। तो फिर आप अपनी बेटी के बर्थडे में उनको क्यों नहीं बुलाती हैं? क्या वो उनकी नातिन का फंक्शन नहीं होता है? अब यहीं पे देखना कि इनकी माँ भी इनके हर उस चीज में शामिल होती हैं, झूठ बोलने में। आखिर वहां पे इन्होंने झूठ ही बोला कि जगत दीदी उन्हीं से पूछ के सारा काम करती हैं। अपना सुख दुख जो भी करना होता है, कोई भी फंक्शन करना होता है, अपने ससुराल वालों की मम्मी से पूछ कर करती हैं। अगर आप लोग को नहीं भरोसा तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए। एंगेजमेंट के टाइम पे जब इनके सास ससुर आए थे और वहां पे वो व्रत थे और ये आंटी जी उनके लिए नाश्ता बना रही थी फलाहारी वाला, तो वहां पे ये बात बोलती हुई नजर आती हैं। तो मतलब जगत दीदी क्या चीज़ है यार। एंगेजमेंट के बाद जगत दीदी को ये थोड़ी भरोसा था कि मैं ये सारे कर्मकांड मेरे बाहर आ जाएंगे। वहाँ पे उन्होंने अपने आप को देवी बना दिया कि देखो मेरे ससुराल वाले मुझे कितना पसंद करते हैं, मेरे एंगेजमेंट में आए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सच में अंकल आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या पता था जगत दीदी को कि इतना झूठ, इतना प्रपंच, इतना ड्रामा जो मैं रच रही हूँ, भगवान सारा देख रहा है और भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ये तो जगत दीदी को देखकर साबित हो गया है, क्योंकि उन्होंने झूठ का ऐसा महल रचा था। वो सिर्फ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को ही झूठ नहीं दिखा रही थी, बल्कि ये व्यूवर्स जो उनके अंधभक्त है उनको भी दिखा रही थी। अभी भी अंधभक्त है, बनिए अंधभक्त, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन जगत दीदी ने अपने व्यूवर्स का सी काटा है। पहले उस लड़के को आपके सामने भाई के रूप में प्रेजेंट किया, राखी बांधा, एक ऐसा मिसाल कायम किया कि देखो एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई, भले ही खून के रिश्ते नहीं है लेकिन भाई बहन हो सकते हैं और उनके लिए वो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। तो लोग जा जाके जगत दीदी से बोलते थे, जब ये जगत भैया के घर में फैमिली ड्रामा चल रहा था, कि आप अपने भाई को समझाओ कि अपने मम्मी के साथ ऐसा ना करें। तो जगत दीदी भी रिप्लाई देती थी कि हाँ मैंने समझा दिया है, वो मान गया है। तो लोग जगत दीदी को महान समझ रहे थे। और जब हम किसी को महान समझते हैं और वो महान इंसान जब इतनी गिरी हरकत करता है ना, तो वो नज़रों से गिर जाता है। तो यहाँ इनके ससुराल वालों को आप समझ गए होंगे कि सारी गलती ससुराल वालों की नहीं है। ससुराल वाले इनके लिए कंटेंट हैं। जब इनको कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी ससुराल वाले याद आ जाएंगे। और जब फरवरी में ये कंटेंट ही बनाने गई थी, जबलपुर अपनी फ्रेंड की बेटी के बर्थडे पे गई थी, साथ में शायद जगत जीजा से भी इनकी मेल मुलाकात हुई है, जहाँ पे शादी कर लो का इन लोगों में बातचीत हुआ है, जबकि जगत जीजा ने मना कर दिया है। ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी के बाद आप लोग को पता लग गई है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगी कि ससुराल वालों से जगत दीदी रिश्ता नहीं चाहती हैं और ना वो आगे रखेंगी। अगर आगे आपको उनके ससुराल वाले दिखते हैं तो आप समझ जाना कि जगत दीदी सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को सुधारने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए उनसे रिश्ता रख रही हैं। इनको अपने ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं है। और मतलब क्या ही रखेंगी, पूरी आज़ादी मिली है। अगर ससुराल से रिश्ता रखेंगी तो थोड़ी बहुत तो आज़ादी छिन जाएगी। इतने आज़ादी से रहती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, नाचती गाती हैं, तो ये सारी चीज़ें इनकी छिन जाएंगी। और आज़ादी
हर कोई पसंद करता है, तो जगत दीदी भी पसंद करती हैं। तो कुल मिला के अब इनका अपने ससुराल वालों से कोई रिश्ता नहीं है। वीडियो लंबी हो गई है, तो जगत भाभी का जूता कांड और उनके प्रेगनेंसी का लोचा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स जरूर करें।